हाय एवरीवन, वेलकम टू मैथ शिनिगामी। ये हमारी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की फिफ्थ वीडियो है। तो फिर इसमें हम दो प्रॉपर्टीज और देखेंगे। टोटल बस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का अभी हमारा सिर्फ टोटल 10 प्रॉपर्टीज होंगी, और ये हम थर्ड और फोर्थ इस वीडियो में देख लेंगे, और उसके बाद 6 प्रॉपर्टीज और बचेंगी। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कॉन्सेप्चुअली काफ़ी स्ट्रेंथ चाहिए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे से समझने के लिए। और मैं पूरा ट्राई करूंगा कि एकदम बिल्कुल अच्छे से समझा पाऊँ इंट्यूटिवली भी कि ऐसा क्यों हो रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और कोई भी प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म लिंक है, उसको फिल कर देना। कोई भी क्वेश्चन अपलोड कर देना उसमें, तो मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। और एक टेलीग्राम का ग्रुप है, उस पर मैं नोट्स वगैरह अपलोड करूंगा, और कोई भी डाउट्स हो तो उस पर भी पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हम प्रॉपर्टी 3 स्टार्ट करते हैं। तो प्रॉपर्टी 3 है कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो काफ़ी इंट्यूटिव है भी ये। ठीक है, तो और उसको मैं थोड़ा सा ऐसा इंट्यूटिव वे में भी समझा देता हूँ। मान लो एक एक्स है, एक्स मान लो एक एक्स पॉजिटिव है। ठीक है, तो उसका साइन इनवर्स एक्स करूंगा मैं। तो अगर एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो साइन इनवर्स एक यहाँ पे आएगा, एक एंगल थीटा आएगा। ठीक है, थीटा मान लो थीटा है साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, साइन इनवर्स एक्स। अब एक मेरा एक बनेगा माइनस एक्स होगा नेगेटिव, तो उसका जो एंगल आएगा वो यहाँ पे आएगा। और ये एंगल क्या होगा, माइनस थीटा होगा। क्योंकि बस उसका वैल्यू की मतलब कि उसका नेगेटिव साइन के तो फर्क पड़ेगा, और वैल्यू तो सेम ही रहेगी। तो इस वजह से साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स माइनस साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं। ठीक है, इसको मैथमेटिकली भी देख सकते हैं, इसको ये इंट्यूटिव वे में और ये मैथमेटिकल वे में। साइन इनवर्स माइनस एक्स को वाई ले लिया, दोनों तरफ साइन ले लिया। ठीक है, तो अब देखो, जब मैंने साइन लिया दोनों तरफ, तो मेरा ये माइनस एक्स आ गया। ठीक है, यहाँ साइन लिया तो साइन ऑफ साइन इनवर्स माइनस एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी में हमने पहले देखा था। तो उसके बाद ये बचा। ठीक है, तो y हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू होगा। ठीक है, तो अब साइन यहाँ पे माइनस साइन इधर लेके हमें पता है कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा होता है। ठीक है, तो वो हमने यहाँ लगा दिया। और माइनस वाई भी हमारा माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू के बीच में होगा, तो दोनों तरफ साइन इनवर्स ले लिया। तो हमारा ये बचा, और उससे हमारा ये आ गया। ठीक है, सिंपल था। ऐसी कॉज, अब देखो कॉज में क्या होगा। कॉज में क्या होगा कि मान लो मेरा कोई एक एक्स है पॉजिटिव, तो उसका कॉज का एंगल यहाँ पे आएगा थीटा। थीटा को मैंने ले लिया कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, अब मैं माइनस एक्स निकालूंगा। माइनस एक्स कहाँ पे आएगा, मेरा यहाँ पे आएगा। तो ये एंगल थीटा बनेगा उस केस में। ठीक है, क्योंकि वैल्यू तो हमें सही से सेम चाहिए ना। वैल्यू हमें वैल्यू मतलब कि हमें मैग्नीट्यूड सेम चाहिए, डायरेक्ट प्लस माइनस का तो हम देख ही रहे। तो वो यहाँ पे आएगा, तो ये एंगल बनेगा वो माइनस का। तो कॉज इनवर्स माइनस एक्स क्या बनेगा, वन पाए माइनस थीटा इज इक्वल्स टू पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स। ठीक है, तो इसलिए पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स हो जाएगा उसमें। क्योंकि यहाँ पे जीरो से पाई तक जाता है, तो इस वजह से पाई माइनस कॉज इनवर्स एक्स हुआ है। मतलब हम सीधा सिर्फ माइनस कॉज इनवर्स एक्स नहीं लिखेंगे, क्योंकि फिर माइनस कॉज इनवर्स एक्स लिखेंगे तो वो यहाँ पे थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, इसको वैसे भी देख सकते हैं हम कि मैथमेटिकली देख लो। इसको वाई ले लिया, दोनों साइड कॉज ले लिया। फिर हमें पता है कि कॉज पाई माइनस थीटा इज टू माइनस कॉस थीटा होता है। ठीक है, और क्योंकि हमें हमारा देखो यहाँ पे हमने माइनस लगाया, तो हम हमारा जो ये एंगल है, ये एंगल भी हमारा जीरो से पाई के बीच में आ रहा है। ये एंगल भी हमारा जीरो से पाई के बीच में आ रहा है, तो दोनों तरफ जब कॉज इनवर्स लेंगे तो फिर ये पाई माइनस पाई ही रह जाएगा। तो उससे हमारा आ गया जो हमें निकाला था। ठीक है, टैन इनवर्स भी साइन की तरह ही है, क्योंकि टैन इनवर्स भी हमारा जीरो से नहीं पाई माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू तक जाता है, तो साइन की तरह ही है। तो ये भी साइन की तरह ही आएगा। इसको भी बिल्कुल साइन की तरह ही देखेंगे, बिल्कुल साइन की तरह ही किया है, क्योंकि और टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है। तो इस वजह से ये बिल्कुल साइन की तरह ही है, ये बिल्कुल साइन की तरह ही है। ठीक है, कॉजेक बिल्कुल साइन की तरह होगा, सेक बिल्कुल कॉस की तरह होगा। ठीक है, इनमें ये बिल्कुल रिलेटेड रहते हैं। ठीक है, कॉट में देखेंगे। कॉट कहाँ से जाता है, जीरो से पाई तक होता है कॉट इनवर्स की रेंज। कॉट इनवर्स की रेंज जीरो से पाई तक होती है। ठीक है, तो अब हम वो देखते हैं। अगर एक्स हमारा पॉजिटिव है, तो कॉट इनवर्स एक्स जो थीटा होगा, वो हमारा यहाँ पे आएगा, ये थीटा होगा कॉट इनवर्स। ठीक है,
तो अगर हम माइनस एक्स करेंगे, माइनस एक्स का जो एंगल आना चाहिए, माइनस एक्स नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस एक्स का यहाँ पे आना चाहिए, क्योंकि इसका भी जीरो से पाई होता है और यहाँ पे नेगेटिव होता है कॉट। तो ये थीटा बनना चाहिए, बिल्कुल सेम कॉस की तरह ही है, जैसे कॉस में क्या था, बिल्कुल सेम वैसी है। टैन साइन की तरह होता है थोड़ा, और कॉट थोड़ा सा कॉस की तरह, कॉट इनवर्स थोड़ा कॉट इनवर्स थोड़ा कॉज इनवर्स की तरह बिहेव करता है। ठीक है, तो इसको हम वैसे भी देख लेंगे। हमने इसको मैथमेटिकली भी देख लिया, देख लो एक बार मैथमेटिकली, दोनों साइड कॉट ले लिए, ये हो गया। अब वही कॉट वाली आइडेंटिटी लगा दी, कॉट पाई माइनस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस कॉट थीटा, ये कॉट की आइडेंटिटी होती है, तो वो लगा दी हमने और उससे आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो इजी थी प्रॉपर्टी 3। प्रॉपर्टी 4 देखते हैं। प्रॉपर्टी 4 भी काफ़ी इजी है। तो देखो, ये तो थोड़ा इंट्यूटिव लग ही रहा होगा कि जैसे कि मैं अगर साइन इनवर्स 1/2 करता हूँ वो 30 डिग्री आता है, तो यही कॉजेक इनवर्स 2 भी 30 डिग्री होगा बेसिकली। ठीक है, इसको मैथमेटिकली देख लो, ये मैथमेटिकली समझने वाला है। तो इसको बाय कर दिया, दोनों साइड साइन ले लिया, तो ये आ गया। इसको हमने 1 अपॉन एक्स 1/x को एक्स लिख लिया, तो ये साइन वाई हमारा कोजेक वाई बन गया, दोनों साइड कॉज ले लिया, कोजेक ले लिया, तो आ गया हमारा आंसर। कोजेक ले लिया तो वाई हमारा उसके इक्वल आ गया, तो ये दोनों इक्वल आ गए। ठीक है, ऐसे ही कॉस के साथ हो जाएगा, बिल्कुल सेम है कॉस के साथ भी। इनका बस रेंज का ध्यान रखना, रेंज का ध्यान रखना, क्योंकि सेक एक्स 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 हमारा सेक किस पे वैलिड रहता है, इस रेंज पे वैलिड रहता है, और कोजेक भी। ठीक है, तो अब ये टैन वाला देखना है, ये टैन वाला थोड़ा सा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि हम टैन वाला डायरेक्ट क्यों नहीं लिख सकते, हम ये क्यों नहीं लिख सकते डायरेक्ट, देखो टैन इनवर्स 1/x को मैं अगर डायरेक्ट ऐसे लिख दूँ कॉट इनवर्स, क्योंकि मुझे पता है टैन एक्स इज इक्वल्स टू मेरे को पता है टैन एक्स 1/cot x होता है। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट ऐसे क्यों नहीं लिख सकता, 1/x। इसको डायरेक्ट इसलिए नहीं लिख सकता क्योंकि इसकी रेंज आएगी 0 से पाई, इसकी रेंज आएगी 0 से पाई बाई -पाई/2 से पाई/2। ठीक है, तो इसलिए अगर हम इसको देखें, तो अगर मैं ये देखूँ ये चीज़, अगर मेरा x पॉजिटिव है तो ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, और इसकी रेंज भी मेरे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ओवरलैप करती है। ये एंगल मेरा आएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये अगर ये पॉजिटिव है और ये एंगल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, तो इसको मैं दोनों को इक्वल डाल सकता हूँ, क्योंकि इसको इसको अगर मैं वैसे करूँ तो देखो, ये इसके इक्वल आया। ठीक है, मैथमेटिकली देख लो, तो इसको मैं इसके इक्वल डाल सकता हूँ, पर अगर मेरा एक्स नेगेटिव है तो ये लेफ्ट हैंड साइड मेरी आएगी फोर्थ क्वाड्रेंट में, और अगर एक्स नेगेटिव है तो राइट हैंड साइड मेरी आएगी सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो इनके बीच में पाई का डिफरेंस है, तो मैं इसमें अगर पाई ऐड कर दूं तो मेरा ये आ जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली, ठीक है, तो ये थोड़ा इंट्यूटिव वे में था, अब इसको एक बार मैथमेटिकल वे में देख लो। तो जैसे कि tan इनवर्स, क्योंकि देखो यहाँ पे, ये देखो अगर x नेगेटिव है तो ये जो आएगा, ये चीज़ आएगी मेरी, आएगी सेकंड क्वाड्रेंट में, और ये चीज़ आएगी मेरी फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, तो मैंने इसमें माइनस पाई कर दिया, तो माइनस पाई कर दिया और मेरा इसके इक्वल आ गया। ठीक है, चलो अब मैथमेटिकली देख लो, इसको y लिया, दोनों साइड tan कर दिया, ये आया, तो दोनों साइड रेसिप्रोकल करके ये आ गया। ठीक है, अब दोनों साइड कॉट इनवर्स लिया, तो मैंने कॉट इनवर्स एक्स, ये आ गया। ठीक है, अभी मैंने इसको कॉट इनवर्स, इसको y क्यों नहीं लिखा, क्योंकि मेरे को y इंश्योर करना है कि 0 से पाई के बीच आता होगा। ठीक है, ये मेरे को इंश्योर करना है। नहीं नहीं, ये, हाँ, तो ये मेरे को इंश्योर करना है वाई इसके बीच में आता हो, तो ही मैं इसको वाई लिखूंगा, वरना नहीं लिखूंगा। ठीक है, तो इस वजह से अब पहले मैंने वाई को इंश्योर करना है, तो मैंने पहले वाई को, क्योंकि मेरा वाई इसके इक्वल है, tan इनवर्स के इक्वल है, तो वाई मेरा इसके बीच जा रहा है, तो मैंने एक तो ले लिया 0 से पाई/2 जो कि इसके बीच में आता है। ठीक है, तो इसलिए जब मेरा 0 से पाई/2 है, तो मेरा एक्स इज बेसिकली पॉजिटिव, जब ये 0 से पाई/2 है, तो मेरा ये चीज़ पॉजिटिव होनी पड़ेगी, तो एक्स को पॉजिटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो इसलिए एक्स पॉजिटिव है, इसका मतलब एक्स पॉजिटिव है, जब एक्स पॉजिटिव है, ये 0 से पाई/2 है, तो कॉट इनवर्स ये वाई के इक्वली आ गया, तो ये टैन इनवर्स एक्स के इक्वली आ गया। ठीक है, अ, हाँ, तो ये दोनों इक्वल आ जाएंगे जब ये पॉजिटिव है। इन कंडीशंस को थोड़ा याद रखना है, और मैंने थोड़ा इंट्यूटिव वे में भी समझाने की कोशिश की है, कि जिससे कि एकदम एकदम इंट्यूशन आ जाए, जितने क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे उतने अच्छे से इंट्यूशन समझ आएगा, कि मतलब ये फिर याद नहीं रखना पड़ेगा, थोड़ा एकदम से जल्दी जल्दी हो जाएगा फिर।
ठीक है। अब दूसरा केस बचा है, एक तो मैंने जीरो से पाई बाई टू ले लिया, अब जीरो माइनस पाई बाई टू से जीरो वाला केस बचा है। माइनस पाई बाई टू से जीरो वाले केस का मतलब क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब ये चीज़ नेगेटिव होगी, तो इसका मतलब एक्स एक्स नेगेटिव होगा, ठीक है। इस ये इम्प्लाइज करता है कि एक्स नेगेटिव है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या है, मेरा जो वाई है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, यहाँ पे आ रहा है मेरा वाई, ठीक है। मेरे को उसको किसी तरह फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है, तभी मैं वो कर पाऊंगा। और मतलब कि अ, जैसे कि मेरा मेरा क्या बन रहा था, कॉट इनवर्स, यहाँ पे देखो ये बन रहा था मेरा अल्टीमेटली कॉट इनवर्स कॉट वाई, ठीक है। तो मेरा ये यहाँ पे आ रहा है, तो मेरे को इसको फर्स्ट या सेकंड क्वाड्रेंट में लाना है, ठीक है। और पाई से ही प्लस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो मेरे को इसको पाई से प्लस करना पड़ेगा। मैंने अगर इसको पाई से प्लस किया, और मेरे को पता है कॉट वाई प्लस पाई, मतलब पाई प्लस वाई इज इक्वल्स टू कॉट वाई होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने इसको फिर कॉट इनवर्स कॉट वाई को मैंने लिखा है कॉट इनवर्स कॉट वाई प्लस पाई, क्योंकि मेरे को ये एंगल, ये जो कॉट इनवर्स कॉट और ये एंगल को मेरे को जीरो से पाई के बीच में लाना है, तो मैं फिर इसको एज इट इज़ लिख दूंगा। तो ये अब मेरा जीरो से पाई के बीच में आ गया, तो मैंने इसको एज इट इज़ लिख दिया, पाई वाई प्लस पाई, ठीक है। तो इस वजह से मेरा ये ऐसे आ गया, ये आ गया मेरा आंसर जब एक्स नेगेटिव होता है। क्योंकि एक्स नेगेटिव होता है, ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है, ठीक है। तो इस वजह से ये मेरा फोर्थ क्वाड्रेंट में चला जाता है। और कॉट इनवर्स एक्स मेरा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, तो इनका बीच का एंगल को एडजस्ट करने के लिए हम माइनस पाई करते हैं, ठीक है। आई होप समझ आया हो। कोई भी डाउट्स हो तो डिस्क्रिप्शन में फॉर्म लिंक है, उसको फिल कर देना, और या टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। तो ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।